जिंदगी एक ऐसा रास्ता है जिसका आगाज वाज़ेह होता है और अंजाम पुरस्रार। कोई भी इसे नहीं रोक सकता। वाज़ेह रहे, इसमें कहीं फूल हैं तो कहीं पत्थर। कभी कभी आसमान साफ होता है, कभी कभी दिन में धुंध छाई रहती है। लेकिन जिंदगी की सबसे अहम चीज किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करना जिसके साथ आप रास्ते पर चल सकें। वो रास्ता जिस पर हमने इन बच्चों को मिलाने के लिए कदम उठाए, ताकि जब ये उस रास्ते पर अपना पहला कदम रखें तो ना ही ये डगमगाएं, ना पीछे मुड़कर देखें। और आज हम सब इसीलिए यहां जमा हैं कि अगर किसी के दिल में कोई रंजिश या एहसास है तो मेरे ख्याल में इन्हें खत्म हो जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है काजिम? जनाब, हालिद साहब, मैंने अपनी सोच नहीं बदली। नहीं, आपके बोले हुए दो प्यारे अल्फाज मेरी सोच को नहीं बदल सके। मैं आपसे बात करूंगा जनाब। आपने मुझसे बात करने के बजाय मेरी आंटी से बात करने को क्यों तरजीह दी? मर्दों के मामलात में औरत कब से बीच में आकर बोलने लग गई? कब से जनाब? आप मुझे जवाब देना पसंद करेंगे? बहुत गलत किया, बहुत मुकम्मल गलत। आपकी इज्जत की खातिर इस दावत पर मजबूरन आना पड़ा, लेकिन अपनी बेटी को यहां से लेकर जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं कासिम साहब? आपको बाबा से इज्जत से बात करनी चाहिए। ओरहान, ओरहान, जिस इज्जत की तुम बात कर रहे हो वो पहले अपने बेटे को सिखाओ। कभी कभी ये मेरे सामने डट जाता है। चलो इसे रहने दो। इसने मेरी बेटी की इज्जत को सबके सामने उछाला है। खबर भी शाया हुई। और तो और इसका बस चले तो ये सबके सामने मुझ पर हाथ भी उठा ले। बस बस, हदीजे साहिबा की वजह से हमने तुम्हें बहुत प्यार से समझाया, लेकिन शायद तुम समझना ही नहीं चाहते। दफा हो जाओ इस घर से। मगर मेरी बहू को इस घर से कोई नहीं ले जा सकता। चाहो तो अपनी बेटी से पूछ सकते हो कि क्या वो यहां अपने शौहर के साथ रहना चाहती है या
जज्बात की रौ में बहकर तुम्हारे साथ जाना चाहती है। अच्छी बात है, खुद ही पूछ ले। हाँ, खुद बताएगी ये। बताओ। सहरान बेटा, अपना फैसला खुद करो। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। जनाब, बाबा के फैसले का एहतराम करती हूँ। इनका जो फैसला है वही मेरा है। जो चाहेंगे वही होगा। चलो चले बेटी, चलो। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं, अपना सामान लेकर आ जाओ। एक्सक्यूज मी। बैठे रहो दामाद, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कासिम, कासिम, जितना जल्दी हो सके मेरे पोते के कंधे से हाथ हटा लो अपना। वाह कासिम, वाह। तुम्हारा बाप तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं था, जानते हो तुम। वो एक बावकार और बाइज्जत शख्स था। उसने उसूलों पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। जानते हो, वो मेरी बहुत इज्जत करता था। उसने कभी भी मेरी बेइज्जती नहीं की। मगर मैं जानता था कि कहीं ना कहीं उसके दिल में मेरे लिए जरूर हसद है, लेकिन इजहार नहीं कर पाता था। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी था। अब देख लो, तुम भी तो अपने बाप ही पर गए हो। तुम मेरी इज्जत जरूर करते थे, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी हसद और गुस्सा जो मौजूद है। तुम एक नाशुक्र इंसान हो। तुम्हारी विरासत में शामिल है ये। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम 2 मिनट ना लगाओ मुझे जान से मार देने के लिए। जनाब, अच्छा बोला आपने। तुम वो लालची शख्स हो जो दौलत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने तुम्हें कितना दिया, इसके बावजूद तुम्हारी ख्वाहिशात कम न हुई। दफा हो जाओ, एक लम्हा भी तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता मैं। और हाँ, एक बात और, वो घर जो हमने तुम्हें लेकर दिया फौरी खाली कर दो। जाओ, अपने रहने के लिए कोई और जगह तलाश करो। आज के बाद शक्ल न दिखाना। तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हें यहाँ बुलाकर इज्जत दी जाती। लालची, खुद गर्ज, मतलब परस्त, पलट कर न देखना। तुम्हारी औकात यही है कि तुम लोग जहां से आए हो वापस वहीं चले जाओ।
मेरी बात सुनो रहान, जाकर ड्राइवर को फौरन मना कर दो कि उस घटिया शख्स को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं।